कर्मचारियों की पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी किया महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन। दोस्तों 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर किया जाता है, सिर्फ डिफेंस एम्प्लॉयज को छोड़कर। एनपीएस को लेकर 30 मार्च 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 जारी किए गए थे और इन नियमों में कहा गया था कि जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज हैं उनको रूल 10 के तहत सुमोटो रूप से एनपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो रूल 10 है सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स, वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज के लिए लागू नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये कहा गया कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज को रूल 10 का फ़ायदा केस टू केस बेसिस पर दिया जाएगा और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से विचार विमर्श करना होगा। उसके बाद में ही उस कर्मचारी को एनपीएस के बदले ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रूल 10 क्या है वो। तो रूल 10 बोलता है कि यदि किसी एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके पास में ये विकल्प होता है कि वो एनपीएस का फ़ायदा लेना चाहता है या पुरानी पेंशन के तहत फ़ायदा लेना चाहता है। उसका ऑप्शन सरकारी कर्मचारी को देना होता है और ये ऑप्शन उसे सेवा में रहते हुए देना होता है। तो रूल 10 का जो है वो कैब एम्प्लॉयज के लिए जनरली लागू नहीं होगा। जो कर्मचारी इसकी मांग करेंगे उनको ही इसका फ़ायदा दिया जाएगा, सबके लिए यह एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी जानकारी वित्त विभाग के द्वारा दी गई है। हालांकि ये आदेश काफ़ी पुराना है, 8 अप्रैल 2021 का, लेकिन इस आदेश के अनुसार सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज के लिए रूल 10 ऑफ सीसीएस आईएनपीएस रूल्स 2021 सुमोटो रूप से लागू नहीं होगा। इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।